नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आज सुबह से ही काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इंडियन मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। 74 पॉइंट्स की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन एक डिप मिला था। माइनर प्रॉफिट बुकिंग जो ऊपरी स्तरों पर होती हुई नजर आई, अब कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश है 8850 के लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा ट्रिगर तो अब निकलेगा, क्योंकि अब यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग होनी है। कल तक कोई भी फेड अनाउंसमेंट नहीं आई थी जब यूरोपियन मार्केट क्लोज थे, उसके बावजूद आधे फीसदी से ज़्यादा के गेंस के साथ बंद हुए। अब देखना होगा आज फेड पॉलिसी इंपैक्ट का पॉजिटिव इंपैक्ट यूरोपियन मार्केट्स पे कितना पड़ता है। निफ्टी फिलहाल 74 पॉइंट्स की बढ़त, निफ्टी बैंक में 213 पॉइंट्स 217 पॉइंट्स की बढ़त है और सेंसेक्स 228 पॉइंट्स के गेन शो कर रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो आज तेजी बनी है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जोरदार रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। इंडिया विक्स 13.5 यानी कि 8% का ड्रॉप, और ये तेजी गिरते विक्स के साथ आई है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हो सकती है मार्केट्स में लौटती हुई नजर आए। 8876 के लेवल पे निफ्टी फ्यूचर्स 14 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, 4% का इजाफा। लेकिन अब आप कॉल्स देखिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राइटिंग काफ़ी स्ट्रांग थी। 8800 की कॉल पे आज 2.5 लाख शेयर्स शेड होते हुए नजर आए। कवरिंग हुई है यहाँ पर 23 पॉइंट्स प्रीमियम बढ़ गया, 20% प्रीमियम बढ़ गया। 8900 की कॉल का 3.4 लाख शेयर्स यहाँ जुड़े, 6%। और 9000 कॉल पे भी एडिशन है, 3.6 लाख शेयर्स, लगभग 5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। लेकिन जो राहत भरे जो आंकड़े हैं वो है आज राइटिंग। 8800 के पुट में 24% ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना कहीं ना कहीं कुशन प्रोवाइड कर रहा है। 8700 के पुट में भी आज लगभग 82,000 शेयर्स घटते हुए नजर आए हैं। क्लियर कट जो पुट्स के प्रीमियम बढ़ गए थे, आज वहीं पर ही ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूली की या फिर फ्रेश राइटिंग होती हुई नजर आई। सिग्निफिकेंट ड्रॉप है आज, 67% के आसपास का ड्रॉप 8700 की पुट के प्रीमियम्स पे। ऑरबिंदो फार्मा, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बन रही थी। पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। साथ ही साथ जहां पर एफएनओ स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है, उसमें ऑरबिंदो फार्मा, टीवीएस, टाटा कम्युनिकेशन और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। काफ़ी गेनर्स की सूची में आज लाइमलाइट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन गिरावट वाली स्टॉक्स में ल्यूपिन, डाबर, यूनाइटेड ब्रूरी, सीमेंस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में साफ तौर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरे साथ अलग जानकार जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जहां पर आज के सत्र में बेट लगाई जा सकती है। चंदन तापड़िया जी मेरे साथ समय मौजूद है। चंदन जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। ये ऊपरी स्तरों पर जो आज स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई, 8900 के लेवल को रीअटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि दोबारा से एक तेजी बनेगी मार्केट्स में? निचले स्तरों से खरीदारी का मौका है, जो आंकड़े आज डेरिवेटिव आंकड़ों से दिखाई दे रहे हैं? जी रजत, नमस्कार। देखें, बाजार ने पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 8858 का जो ब्रेकआउट है उसको बाजार ने दिया है। ऊपर के लेवल से जरूर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, बट अब बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी। और मेरा मानना है कि धीरे धीरे बाजार ऊपर में 8968 और फिर 9000 तक के लेवल को छूने की ट्राई करेगा। तो इमीडिएट जो प्राइस पैटर्न बना हुआ है और जिस हिसाब से पुट राइटिंग हो रही है, यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस रहेगा। मेरी सलाह ये रहेगी, कोई भी डिक्लाइन आए वहाँ पे खरीदारी करें। 8780 का स्टॉप लॉस लगाइए और 8968 तक बाजार को ऊपर में कुछ दिनों में जाने की संभावनाएं बन रही है। राइट, लेकिन जिस तरीके की आज तेजी बनी उसमें अब 8968 के टारगेट है रडार पर आनंद राठी सिक्योरिटीज की, और 8780 का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करना होगा। आपसे मैं वापस चर्चा करूंगा कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो बहुत एक्टिव है मार्केट पे उन पर, लेकिन मुदित गोयल साहब मेरे साथ जुड़े एसएमसी ग्लोबल से। मुदित जी, ये जो तेजी बनी है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये टिकाऊ है या फिर आज एक माइनर गेन था जिसको बाजार एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत जल्दी और दोबारा से रिवर्सल मिल सकता है ऊपरी स्तरों पे? तो आपको देखिए, यही कहूँगा कि निफ्टी में आज जिस तरह की खरीदारी हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये सस्टेनेबल है और आगे भी काफी और खरीदारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि लास्ट अगर 5-7 सेशन की बात करें तो निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, लोअर साइड में 8750 और अपर साइड में 8850। आज इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि और खरीदारी देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में यहाँ से 9000 तक के अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो यही कहूँगा, कोई भी डिप आता है, डिप में 87 तो 8830 के आसपास ट्रेड करता है, वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए। टारगेट होगा 9000 का, स्टॉप लॉस होगा 8780 का। चलिए, आप तेजी में है मार्केट में और आप तो 9000 तक के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स पे। एक स्टॉक बताएं सर जो यहाँ से एक्टिव होगा, कहाँ पर बेट लगानी चाहिए जहाँ पर तेजी बनेगी? सर, भारत को तो बाय करने की सलाह दी है, क्योंकि जॉर्जिया चार्ट देखने से 720 रुपए के आसपास स्टॉक में बेस बना था और वहाँ से ग्रेजुअल राइज स्टॉक में देखने को मिले और ग्रेजुअल राइज में करीब 900 रुपए तक के हाई स्टॉक में टेस्ट ओके। आज के सेशन में स्टॉक में 904-905 का एक अर्लियर रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मुझे लगता है यहाँ से भी और तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है।
तो करीब अगर 1-2 दिन का हम टाइम फ्रेम रखते हैं तो 940 रुपए तक की अपसाइड में भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। 940 का लक्ष्य भारत फोर्ज पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मनोज सचदेवा साहब मेरे से जुड़े हैं हेम सिक्योरिटी से। मनोज जी, निफ्टी पे स्ट्रैटेजी बताएं, बाजार की इस तेजी में कहां तक के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस स्टॉक पे बुलिश हैं आप? रजत जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो उसमें 9 तारीख को एक 8890 का लो लगा था। उसके बाद 12 तारीख को एक गैप डाउन में ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पे एक जो है गैप बना हुआ था। आज ये गैप फिल हुआ है। मुझे लगता है 8890 के ऊपर से दोबारा एक नई तेजी देखने को मिलेगी, तो बाय करके चले निफ्टी को। 8820 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 8920 और 8980 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, कौन से स्टॉक पे बुलिश है सर? LNT को बाय करके चला जा सकता है। यहाँ पे 1490 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1530 तक के टारगेट 1-2 दिनों में ही देखने को मिलेंगे। चलिए, LNT दिन के उच्चतम स्तर पे स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में 1 लाख शेयर्स के करीब ओपन इंटरेस्ट में जुड़े आज। हेम सिक्योरिटीज मानता है कि 1530 का लक्ष्य लगाएं आप, इस स्टॉक में तेजी बन सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस कैरी करें 1490 के आसपास का। इंपॉर्टेंट ये है कि यूरोपियन मार्केट, जैसे मैं बात कर रहा था, उनकी भी जो ओपनिंग हुई है वो हरे निशान में हुई है। लगभग 1% के आसपास के गेंस डैक्स दिखाई दे रहे हैं 10,524 के लेवल्स पे, और कैक में भी 1% के आसपास के गेंस, यानी पॉजिटिव ओपनिंग यूरोपियन मार्केट्स की। तो हर तरफ इस समय खरीदारी दिखाई दे रही है, चाहे आप एशियन मार्केट से क्यूज लें या फिर यूरोपियन मार्केट से, सभी मार्केट्स हरे निशान में कामकाज करें। लेकिन चंदन, जिन स्टॉक्स पे आज के सत्र में तेजी बनी, फटाफट से उन पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बताएं, ये स्टॉक 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव आज इंडेक्स पे, कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2.25% की तेजी, 1100 कभी भी क्रॉस कर सकता है ये स्टॉक। क्या लगता है तेजी भी और बढ़ेगी? मेरे हिसाब से अब निफ्टी को चलना है तो रिलायंस में मूवमेंट यहाँ पे आना जरूरी है। और रिलायंस अपने आप को जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। 1120 और 1150 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। पिछले 3 से 4 वीक में देखें, हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और नीचे में 1065 1070 के सपोर्ट को अभी होल्ड कर रहा है। तो 1065-70 जब तक होल्ड है, तब तक 1120 और 1150 तक के लक्ष्य और रिलायंस में पहुंच सकते हैं। ओके, राइट। अजंता फार्मा एक और स्टॉक, आज तो वैसे भी फार्मा स्टॉक्स कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को। अजंता फार्मा की खास बात यह है कि अब तक के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। वीकली चार्ट्स पॉजिटिव हैं। अजंता फार्मा, क्या आपको पसंद है? टेक्निकल चार्ट्स और डेरिवेटिव आंकड़े क्या बता रहे हैं, या फिर कोई और फार्मा स्टॉक जो आप रिकमेंड करना चाहें? जी हाँ, सबसे पहले अजंता फार्मा की बात करें, इस स्टॉक ने लगभग 9 से 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। इसने जो प्रीवियस हाई था 2010-12 का, वो निकाल के और एक नए लाइफ टाइम हाई बनाए हैं। वॉल्यूम भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे एक नए ब्रेकआउट मूव देखने को मिल सकते हैं। और उस कंडीशन में लगभग 2080-2100 तक के लेवल काउंटर में छूने चाहिए। वहीं लगभग 1980 के आसपास का इसका सपोर्ट रहेगा। जबकि हमारी, यदि आप प्रिफर्ड पिक फार्मा में पहुंचे तो ओरो फार्मा में हमारा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने 825 के लेवल को निकाला है। यहाँ पे सपोर्ट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लगभग 7-8% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं। उससे पहले शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिला था। तो ओरो फार्मा में 870 तक के लिए अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 820 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। राइट। ऑरबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा जैसे स्टॉक्स आज बज कर रहे हैं मार्केट पे। स्ट्रॉन्ग मूव, ऑरबिंदो फार्मा 6% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। एक स्टॉक देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज। चंदन, ये स्टॉक देख के बताएं, क्योंकि ये है 426 के लेवल्स पे। इतना स्ट्रॉन्ग मूव पिछले कुछ दिनों में नहीं दिया, लेकिन अब सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आके कामकाज कर रहा है। क्या ये तेजी पकड़ेगा स्टॉक? क्या हम 436-440 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज में? जी रजत, देखिए गोदरेज इंडस्ट्री एक स्लो मूवर है। इसका वोलेटिलिटी और इसका बीटा भी थोड़ा कम है, उसकी वजह से यहाँ पे बड़े मूवमेंट नहीं आते हैं। पिछले 7-8 दिनों का मूवमेंट भी देखें तो लगभग 416-418 के सपोर्ट्स बनाए थे, बट इसका जो हर्डल है 428-30 उसको पार नहीं कर पा रहा। तो मेरे हिसाब से 428-30 निकलता है तो धीरे धीरे ये 440 तक का मूवमेंट दिखाएगा। इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा, बट पोजिशनल यदि कोई लेता है तो फिर 440 और फिर इसके रिसेंट हाई है 450, वहां तक भी काउंटर जा सकता है। तो जो पोजिशनल बेसिस पे इस काउंटर को लेना चाहते हैं वो जरूर इसको ट्रेड कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको आना चाहिए और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए लगभग 415 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। चलिए, तो कुछ ऐसे बजिंग स्टॉक्स जो एफएनओ में इस समय काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं 854 के लेवल पे निफ्टी। लेकिन अलग अलग जानकारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए बाजार किस ओर चलेगा। बाजार के दिग्गजों का क्या कहना है मार्केट्स को लेकर, आइए सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाजार की आंखें अब 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट पे लगेगी। बाजार की आंखें लगेगी ज़्यादा करके इलेक्शन में, यूएस इलेक्शन में क्या होता है।
और दूसरा मुद्दा जो है आज के दिन पे ग्लोबल सिचुएशन को लेते हुए कि ग्रोथ अभी भी बहुत बड़ी चौड़ी नहीं आ रही है, कहीं पे भी नहीं आ रही, कोई भी मार्केट के अंदर बड़ी ग्रोथ नहीं है। तो उसके चलते आज इंडिया एमर्जिंग मार्केट के हिसाब से और इवन डेवलप इकोनॉमीज के हिसाब से इंडिया सीम्स टू बी अ वेरी बिग एंकर फॉर इन्वेस्टर्स। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे हिसाब से अगले 2 या 3 महीने में एक बार यूएस इलेक्शंस का क्लैरिटी आ जाती है तो बाजार शायद दिसंबर के पहले एक हाई बना ले। जो फेड ने भी इंडिकेट किया है कि 2016 में बिफोर द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर विच इज़ इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, आई थिंक दे वुड लाइक टू इंक्रीज द रेट बाय एटलीस्ट आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट एंड अगले साल के अंदर एटलीस्ट अनदर 2 राउंड्स ऑफ इंक्रीज ऑफ 25 बेसिस पॉइंट ईच। तो ऐसा समझ के चलते हैं कि करीबन 75 बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज फेड की तरफ से आता है अगले 1 साल या 15 महीने के अंदर। तो आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि ग्लोबल मार्केट के अंदर ये पूरा संकेत मिलेगा कि आई थिंक द लिक्विडिटी जो इजीली एसेट क्लास के अंदर फ्रोथ क्रिएट कर रही है उसमें थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। गिवन दैट सिचुएशन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सम काइंड ऑफ ए फॉल इन द मार्केट एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि करेक्टिव फॉल, ज़्यादातर फंडामेंटल वीकनेस का कॉल नहीं मानता हूँ बट एक्चुअली एक टेक्निकल करेक्टिव वीकनेस का एक जो कॉल बोलते हैं वो कॉल में मान के चलता हूँ। तो मे बी 9,000, 9,050, 9,100 के आसपास जो एक बार निफ्टी का लेवल आता है वहाँ पे थोड़ा संभलना चाहिए। इफ इट क्रॉसेस इन हरी अबाउट दैट लेवल देन प्रोबेबली आई थिंक वील हैव टू वेट एंड सी अराउंड 9,400 बट ब्रॉडली 9,000 के आसपास का एक लेवल है, वहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर करेक्शन या सेलिंग आ सकता है। एक सेक्टर जो मुझे लगता है कि इन सब के अलावा परफॉर्म करेगा एंड विच इज़ नॉट नेसेसरली रेट सेंसिटिव इज ऑन द कंजम्पशन साइड। हम लोगों को लगता है कंजम्पशन स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में पिकअप बहुत तेज़ी से आना चाहिए। इसमें सारे का सारा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो सकता है, हायर टिकट परचेज आइटम्स जैसे अपैरल हैं, कपड़े हैं, आदित्य बिरला फैशन, इंडियन टेरेन जैसी कंपनियां एंड ऑटो सेक्टर ऑफ कोर्स। सो ओवरऑल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हम लोगों को लगता है शुड बी लीडिंग द वे फॉरवर्ड एंड ये बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे इन एडिशन टू बैंक्स एंड ऑटो।